तमाम बातों को मजबूती से रखा है। तो बबलू चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक तरह से कहा जाए कि आज आपने श्री गणेश कर दिया है इस चुनावी माहौल का। सबसे पहले सिवान नगर वासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। पूर्व में भी आपके पास काम करने का तजुर्बा रहा है और नगर परिषद के सभापति पद पर प्रतिनिधित्व करने का आपके पास अनुभव है, और बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि पहली बार वो तैयारी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपका जो लंबा अनुभव है वो काफ़ी मायने रखेगा? देखिए, कौन लड़ रहा है क्या नहीं लड़ रहा है, ये सबका भाग्य का फैसला यहाँ की जनता जनार्दन करेगी। जनता जो चाहेगी वही होगा। अब जनता को तय करना है कि इसको उम्मीदवार कैसा हो, कौन विकास करेगा। क्योंकि देखिए, ये जो चुनाव होगी किसी पार्टी, किसी सिंबल, किसी नहीं होगी, ये जनता की सरकार होगी, ये नगर की सरकार होगी। आप जैसा सरकार चुनिएगा, जैसा लोग चुनिएगा, जैसा सरकार चुनिएगा, वैसा काम होगा। तो इस जनता से अपील यही मेरा है कि जिसको भी चुने आप सोच समझ कर चुने। क्योंकि ये समझिए कि ये जो लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी, आपके दुख सुख हर काम धाम नगर परिषद के माध्यम से होना है। बिल्कुल। देखिए, हमेशा भी हम जब भी रहे हैं तो हमारा नगर परिषद में चाहे वार्ड में हो, 15 सालों से लगातार तो हमारा एक ही मुद्दा रहा है, विकास मुद्दा रहा है। नगर परिषद में जो मुद्दा है कि पहले प्राथमिकता होता है नगर की सफाई, जो कि साफ़ सुथरा निर्मल सुंदर शहर हो, वो प्राथमिकता रहेगी। अब ये एक समस्या है कि जो अपने 18 गांव जो नगर परिषद में जुड़ा है, वो एक समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। उसमें भी गांव में विकास नहीं हुआ है। नगर परिषद के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, नगर परिषद के लिए वो बहुत एक महत्वपूर्ण है कि कैसे गांव का विकास हो, कैसे वहाँ रोड बने, नाला बने, पुल बने, पुलिया बने, लोगों का जो काम है नगर परिषद संबंधी कैसे आसानी से स्मूथली काम हो। बिल्कुल। तो इसमें जनता को तय करना ही कैसा प्रतिनिधि चाहिए। जी, जैसे आपके कहने का तात्पर्य यह है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत बहुत सारे पंचायतों में चुनाव होते थे और शहरीकरण के उद्देश्य से सरकार ने नगर परिषद में उन पंचायतों को गाँवों में शामिल कर लिया है। तो आपको लगता है कि ये तमाम जो नए गांव पंचायत इस नगर परिषद का हिस्सा हो गए हैं, शामिल हो गए हैं, वहाँ विकास जो है काफ़ी महत्व रखेगा? और आपने कहा कि वहाँ की बदहाल स्थिति जो है वो काफ़ी मायने रखती है। हाँ, बहुत मायने रखती है। क्योंकि देखिए, अब तो गांव का लोग शहर से जुट गया है। तो उनको उम्मीद बढ़ेगी कि भाई मेरा गांव पहले पीछे था, काम नहीं हो रहा, तो अब तो गाँव से तो उम्मीद तो बड़ी होगी। तो जो प्रतिनिधि होंगे जीत के, उनका लिए बहुत ही कड़ी ये काम है वहाँ का विकास करना। अच्छा बबलू चौहान जी, चूंकि साक्षात्कार आपका हम लोग ले रहे हैं, चुनावी मुद्दे पर आपसे चर्चा हो रही है, बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं अलग अलग तरह से इसका मूल्यांकन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि आप बहुत संयमित होकर बड़ा अनुशासित और गंभीर मुद्रा में बैठ करके मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार बहुत पहले से लगातार मीडिया के सुर्खियों में बने हुए हैं, उनकी बयानबाजी हो रही है, लेकिन जो आपकी खामोशी रही है और ऐन वक्त पर आपने जो है मीडिया को संबोधित किया, विलम्ब आपको लगता है कि आप किए हैं क्या? नहीं, देखिए, विलम्ब नहीं। जैसे हम लोग पहले, हमारी पत्नी तो निवर्तमान उपसभापति हैं, तो जैसे नगर परिषद का विस्तार जो हुआ, तो उसमें देखिएगा शहर में बहुत ऐसा वार्ड जो है कुछ रिजर्वेशन टूट गया, कुछ है, कुछ छट गया, कुछ बढ़ गया। तो उसी तरह ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि पहले देखिए, पहले निकाय में उपसभापति के लिए आरक्षण नहीं होता था, लेकिन इस टाइम उपसभापति के लिए आरक्षण लागू हो गया है। तो तय हम लोग को जानकारी नहीं था कि वो सीट क्या होगा। हो सकता है कि SC ST भी हो सकता था। बिल्कुल। तो फिर SC ST होता तो हम लड़ाते नहीं अपने उसकी प्रतीक्षा आप लोग कर रहे हैं। हाँ, तो मान लीजिए ऐसे, लेकिन हम अपने लोगों से संपर्क में थे, फ़ोन के माध्यम से बात करते, मिलना जुलना बात चल रहा था। क्योंकि हमेशा जनता से हम जुड़े रहते हैं, लोगों का काम करते हैं, समस्या जो निदान करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम सक्रिय हैं, काम करते थे। काम मेन चीज़ है, जो अपने लोगों को ऐसे ही काम कीजिए, लोगों को मदद कीजिए, वो भी तो राजनीति है। अच्छा, एक सवाल आपसे हम लोग जरूर पूछना चाहेंगे, और यह सवाल जो है नगर परिषद सिवान की भाग्य विधाता का सवाल है, जो जनता जनार्दन है, कि यहाँ जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, सूचना का अधिकार के तहत योजनाओं में बड़े पैमाने पर जो धांधली हुई, अनियमितता बरती गई, या भ्रष्टाचार का जो मामला प्रकाश में आया, जो मामले न्यायालय में लंबित है, विचाराधीन है, अभी इसमें बहुत सारा मतलब डिसीजन आना बाकी है। तो आपको लगता है कि ये सब भी मुद्दा हो सकता है क्या चुनाव में? देखिए,
जो भी जैसे मान लीजिए कि जो प्रत्याशी लड़ने जाएंगे हाँ तो ये सब मुद्दा पर अपना रखेंगे, हाँ तब वो जनता उस पर तय करेगी क्या करना नहीं करना है, किसके समय में कितना विकास हुआ है। हाँ। ये तो है मुद्दा, लेकिन विकास भी मुद्दा है। हाँ। आम पब्लिक को किसको नुकसान पहुंचा है, किसको नहीं पहुंचा है, आम पब्लिक को किसने मदद किया है, किसने मदद नहीं किया है, किनका सेवा किया है नहीं किया है, ये भी सब मायने रखता है, व्यक्तिगत भी मायने रखता है। आपका सर मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, हम आपसे अभी बोले हैं कि मुद्दा सिर्फ विकास के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। विकास होगा, साफ सुथरा शहर हो, कैसे हो, सुंदर हो, यही मुद्दा है। जैसे राजनीतिक कद आपका जो है, जो भी उम्मीदवार हैं उनका अगर हम लोग पर्सनल थोड़ा सा बायोडाटा का आकलन करें तो मुझे लगता है कि जैसे सत्ताधारी सरकार में बिहार में जो जदयू और राजद की सरकार है, यहाँ सिवान सदर विधानसभा से आप उम्मीदवार रह चुके हैं और भी जदयू से, तो बिहार में सरकार का जो कार्यकलाप रहा है उसको भी लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं क्या? देखिए, वो ये तो लोकल चुनाव है, वो सरकार अलग है, ये सरकार अलग है। अगर सरकार को चुनाव पार्टी लेवल पर कराना होता तो सिंबल अलॉट होता। सिंबल तो अलॉट है नहीं कि आप उस भाजपा के आरजेडी के जदयू में नहीं। देखिए, एक और चीज़ पे बता रहे हैं आपको, मतलब एक ये मैसेज देना चाहते हैं समाज के लोगों को, जनता को मैसेज देना चाहते हैं। आप देखे होंगे कि हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, अपना एक अनुभव बता रहे हैं कि पार्टी के नाम पर लोग आता है जीत कर, कोई भी पार्टी हो, जदयू हो, भाजपा हो, आरजेडी हो, जीतने के बाद काम कहाँ करते हैं लोग? काम बताइए, अभी बताइए जो एमपी है, एमएलए, कोई ऐसा मुद्दा बताइए। काम चाहिए ना, तो वो एक अलग चीज़ है, वो अपना पार्टी लेवल अलग चीज़ है। हमारा ये अपना एक स्वतंत्र इकाई, नगर परिषद स्वतंत्र इकाई है, इसमें अपना बोर्ड है, अपना एग्जीक्यूटिव अफसर है, अपना इंजीनियर है, अपना स्टाफ है, अपना सफाई विभाग है। सब दूसरे पर हम लोग आश्रित नहीं है। जो सरकार फंडिंग देती है वो काफ़ी है विकास करने के, लोग काम करने के लिए। ये अलग अलग मुद्दा है सरकार का, पार्टी का, वो तो हम लोग के बस के बाहर का चीज़ है। तो देखिए, ये थे बबलू चौहान, जिनसे हम लोग राजनीतिक और सामाजिक और साथ ही साथ नगर परिषद का जो चुनाव होने वाला है उन चुनाव को लेकर के भी हम लोगों ने बहुत सारे इनसे सवाल पूछे और बहुत ही बेबाकी के साथ बड़ी गंभीरता से इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ इन्होंने एक सवाल भी अपने तरफ से कर दिया है कि जो सत्ताधारी लोग हैं या जो भी पार्टी से जीत करके चुनाव जाते हैं वो पार्टी के सिंबल पर, पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव जीतते हैं, लेकिन जनता से कमिटमेंट डेवलपमेंट का होता है वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और हम लोग अपने व्यक्तिगत व्यवहार, अपने विचार और अपना जो सरकार ने जो साधन सुविधा मुहैया कराया है उसका सही सदुपयोग कर करके आम जनमानस का जन सेवा और कल्याण का काम करते हैं। और यहाँ जो चुनाव हो रहा है ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स पर आधारित नहीं है। यह चुनाव जो है व्यक्ति विशेष कहा जाए या प्रत्याशी का जो चेहरा है, उसका जो कार्यकलाप है, उसका जो व्यवहार है, इस पर मायने रखेगा। तो आपका जो अपना पर्सनल इमेज है, रिप्यूटेशन है, उसके आधार पर आप जनता के बीच जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमको जनता ने 15 साल लाड़ प्यार दिया, मदद किया, सहयोग किया, हमने सबका काम किया, सभी वर्ग के लोगों का काम किया। ये नहीं कि उनको हम इग्नोर कर दिया, उनको इग्नोर नहीं। आप मार्केट में भी सर्वे करवा लें, हम तमाम लोगों को काम किए हैं, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी वर्ग के लोगों के लिए। एक नगर परिषद में बहुत बड़ा समस्या है, अभी देखते हैं हड़ताल हुआ था सफाई कर्मी। हाँ, तो मान लीजिए कि हम लोग पहले थे तो इन लोग का वेतनमान भी बढ़ाए थे अपने कर्मी लोग का, लेकिन अब तो बोर्डे नहीं है, हम भैया नहीं हैं। अगर जनता जनार्दन जीत कर जाती है, आप भेजती है हम लोग को, तो इन लोग का प्राथमिकता रहेगा। ये सवाल रहेगा सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि अभी 10 दिन से जो हड़ताल चल रहा था, आपके आने से ऐसा हड़ताल कभी हुआ कि नहीं होगा? नहीं, देखिए, ये जो हड़ताल था, ऐसा हड़ताल हमारे, ये जो हड़ताल था ये पटना लेवल का, बिहार लेवल का, ये बिहार लेवल का हड़ताल था। लेकिन जो इनके मुद्दे हैं, जो बोर्ड बनता है, हमारी पत्नी जीतती है, हमको पब्लिक सुनती है, तो इनका प्राथमिकता, पहला प्राथमिकता इनका रहेगा कि भाई कैसे इनका वेतनमान बढ़े, इनका जो सुविधा हो कैसे बढ़े। क्योंकि देखिए, उसका कारण बताते हैं आपको कि अगर ठीक है नगर परिषद कितना हो बड़ा ऑफिस हो, वो AC हो, चाहे कितना हो VIP हो, अगर सफाई कर्मी नहीं रहे तो वो नगर परिषद किसी काम के लायक नहीं है। क्योंकि नगर परिषद के सफाई कर्मी हैं तब नगर परिषद है, चाहे चेयरमैन है, चाहे एग्जीक्यूटिव है। अगर वो नहीं है तो वहाँ चेयरमैन भी नहीं है, एग्जीक्यूटिव भी नहीं, नगर परिषद संस्था भी नहीं, ख़त्म है। क्योंकि एक ये जो है नगर परिषद का ये रीढ़ है, सफाई विभाग जो है ये रीढ़ है। वो मेन चीज़ वही है कि सफाई विभाग, सफाई फेल
तो नगर परिषद फेल। इस हड़ताल को लेकर आप ही ने आवाज उठाया, बाकी हमने नहीं फेसबुक पर बहुत लोग उठाया होगा, हमको जानकारी, लेकिन हमारा जो था ज़्यादा थोड़ा सा इसमें चर्चा हाँ, है। तो हमारा फेसबुक पर बात डाले, ऐसा नहीं कि हम ही बोले, और लोग भी डाले होंगे, हम नहीं देखे हैं। आज आपने प्रेस वार्ता किया, जी जिले के सभी मीडियाकर्मी यहाँ पे पहुंची और आप भव्य तरीके से अपने प्रेस वार्ता किया, तो सबसे बड़ा मैसेज क्या देना चाहिए हमारे सीमांत जिलावासियों को? देखिए, हमने अब अपना उपस्थिति दर्ज करवा दिया है जनता के सामने। जनता मालिक है, जनता तय करेगी कि वोट देना है नहीं देना है, बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है। हाँ, कर्म है। अब जाएंगे डोर टू डोर वोट। चाहेंगे कल से आप चुनाव तेज कर सकते हैं। अब तो पहले से बोले नहीं, हम ऐसे भी फ़ोन से आप ताल्लुकात थे, बात करते थे सब। अब मान लीजिएगा डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों से अपील करेंगे, पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, अपील करेंगे, भैया हमको मदद कीजिए। अगर जीतते हैं तो हम आपको सहयोग करेंगे, आपका विकास करेंगे। अगर आप भी बढ़ते हुए पेट्रोल डीजलों के दाम से हैं परेशान, तो आज ही आए आंदर आसाव मुख्य रोड बरवा, क्योंकि बरवा में खुल चुका है बालाजी साक्षी बायोफ्यूल पेट्रोल पंप, जहां आपको उत्तम क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और जगहों से 2 रुपये के सस्ते दाम पर पेट्रोल और डीजल मिलता है। इसके प्रोप्राइटर है राजेश कुमार पाठक। एक बार सेवा करने का मौका अवश्य प्रदान करें बालाजी साक्षी बायोफ्यूल पेट्रोल पंप।